नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मामला कन्नौज के थाना छिबरा मऊ का है, जहां दहेज के कारण एक और महिला मिथिलेश उर्फ रूबी को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बेटी के पिता शिव शंकर लाल गुप्ता के अनुसार उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी मैनपुरी के पोस्ट मोड़ही के थाना बेवर में शंकर उर्फ अनुज पुत्र सुभाष चंद्र के साथ की थी। 8 से 10 लाख रुपए भी खर्च किए, लेकिन अब वह हमारी बेटी से और दहेज की मांग कर रहे हैं। उन लोगों ने हमारी बेटी को अपने घर से निकाल दिया है। बेटी के पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है, दहेज के लोभियों पर उचित कार्रवाई हो और हमारी बेटी को इंसाफ मिले। कन्नौज से शिवा मिश्रा की रिपोर्ट, जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर। आइए, ये रूबी बैठी है जो लड़की मैं इनके पास आज बात करने के लिए आई थी छिबरा मऊ में। आइए इनकी माँ से बात करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बताइए आपकी क्या हुई है जो घटना उसके बारे में। ये हमारी बिटिया है रूबी। जी तो ये लोग परेशान करते, बुलाते नहीं, जी बोले मैं तलाक चाहिए। जी हम लोग भेजने के लिए तैयार हैं, हमें तलाक नहीं चाहिए, हम तो अपनी लड़की भेजेंगे, क्योंकि हमने शादी की तो इसलिए कि हमारी लड़की सुखी रहे, इसलिए तो नहीं कि हम तलाक दें। अगर तलाक ही देना होता तो हम इतना खर्चा और ये सारा इंतजाम क्यों करते, बड़ी मुश्किल से होते। हमने शादी की, अब इसके बाद ये लोग धमकी देते, फ़ोन करो तो कहते हमने तो पहले ही कह दिया था हमें तलाक चाहिए, बात भी नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, स्विच ऑफ कर देते। उसके बाद में जब खोलते तब भी यही बोलते। अभी कल इनकी 23 तारीख थी, बिटिया ने फ़ोन हमने करवाया, हमने कि चलो कोई बात नहीं, उसे माफ़ी अभी मांग लो कि चलो पहले गलती हुई नहीं, अगर हुई भी है तो बच्चा है, कोई बात नहीं। तो दमाद वाला बोला कि हम तो छोड़ दिया तुम्हें, हमें नहीं बुलाना है। लेकिन उनके आगे मजबूरी ये है कि इनके जो भैया अनुपम गुप्ता है, प्रधान जो गए, वो धमकी देते हैं कि अगर तुम अपने यहाँ बुलाओगे तुम्हें भी निकाल देंगे। वो बेचारे इतने सीधे हैं कि जो वो कहते वही करते हैं। मैम आपका शुभ नाम। रूबी है। मैम आपकी जो शादी हुई थी तो ससुराल वाले को ज़्यादा पीड़ित कर रहे थे, उसके बारे में आपसे कुछ पूछने आई हूँ। मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी और क्या अपने घर पे गए, 1 साल तो सही रखा सब कुछ। आपकी शादी किस गाँव में हुई थी। मेरी मुड़ई में हुई थी, बेवर के पास। अच्छा अच्छा, 2 साल हो गए आपकी शादी। जी। तो आप पहली बार गई थी तब क्या। तब सब कुछ ठीक था, फिर हम अपने घर पे आ गए। घर पे मेरे चाचा को कैंसर था, तो आए अपने चाचा को देखने, उन लोगों में छोड़ने आए यहाँ पे कि अब तो आप चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, देख आओ। कि एक जल्दी लौट आना दूसरे दिन में। तो यहाँ पे आए चाचा मेरे, तब तक एक्सपायर हो गए। जब यहाँ से हम अपने ससुराल गए, मेरे जेठ ने घुसने नहीं दिया मुझे घर में। आपके जेठ का नाम क्या है। अनुपम गुप्ता। अच्छा, वो प्रधान हो गए थे जब जी आप जी, पहुंची। वो प्रधान हो गए थे। अच्छा, फिर हाँ। आपने क्या किया रात को। फिर कुछ नहीं किया, मैं रात में वहीं रुक रहे और सब लोग थे ना वहाँ पे। तो हाँ, तो जो क्या नाम प्रवीण वगैरह सब लोग थे वहाँ पे, टोनी चाचा वगैरह थे, तो उन लोगों ने आपके ससुराल के जो परिवार वाले हाँ थे वहाँ हाँ पे आप रुक गए। ठीक, घर में नहीं घुसने घर में घुसने ही नहीं दिया। फिर आप घर पे यहाँ आई होगी। नहीं नहीं, रात में फिर वहीं रुके थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन लोगों ने खाने को दिया, पानी आनी सब कुछ। मेरी सास ने, जिठानी ने पानी तक नहीं दिया मुझे। फिर क्या नाम, हाँ, सुबह फिर मैंने अपने पापा से फ़ोन लगाया। हमने कहा पापा जी हमें घर में घुसने नहीं दे रहे। पापा ने कहा बैठी रहो बेटा, कोई बात नहीं, अभी भाई साहब आ जाएं तुम्हारे तब वो घुस लेने देंगे। जब भाई साहब आ गए तो भाई साहब बोले कि तुम क्यों आ गई। तो हमने कहा कोई नहीं, मेरे चाचा ख़त्म हो गए थे। हाँ, तो वो अब मैं आ गई, तब तक दादी मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। कोई बात नहीं कि अभी तुम जाओ घर पे, तुम्हें घुसने नहीं देंगे। तो हमने घुसने नहीं दिया। तो हमने कहा क्यों नहीं घर में घुसने दे रहे, कि तेरे बाप ने क्या नाम कुछ सामान नहीं दिया जो मैंने मांगा। तो हमने कहा मेरे पापा ने तो सब कुछ सामान दिया, क्या नहीं दिया। कि मैंने आपके पापा से कहा था मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए और क्या नाम 2 लाख रुपए चाहिए। तो हमने कहा मेरे पापा ने वैसे कर्जे लेके शादी की, उनके पास अब इतना सारा कर्जा अभी नहीं चुका पाया है, तो अब कैसे दे पाएँ। कि चल तू अपने घर पे चली जा। आइए मैं रूबी के पिताजी से बात करती हूँ, इनसे पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम। शिव शंकर लाल। सर आप अपनी इस बेटी की घटना के बारे में पूरी डिटेल बताइएगा। जी सर, बताएंगे। हमने आज के 2 साल पहले अपनी लड़की की शादी मुड़ई कल्याणपुर जो है बेबर के पास में, नवीगंज के पास में, वहाँ शादी की। बड़े अच्छे ढंग से जो भी इन्होंने मांगा वो मैंने सब दिया। कुछ
थोड़ी सी कमी रह गई, तब भी मेरे करीब लमसम 10 लाख रुपए खर्च हो गए थे। इन्होंने बेबर में एक बड़ा स्कूल है, वहाँ इन्होंने प्रोग्राम रखा, जो भी कुछ मांगा सब दिया हमने, और लमसम 1 साल हमारी लड़की को उन्होंने अच्छे ढंग से रखा। उसके बाद सर ये प्रधान हो गए, और प्रधान होने के बाद में इन्होंने हमारी लड़की से अत्याचार, खाने में और सब तरीके से इन्होंने अत्याचार किया। इनका भाई जो है कौन हो गया? अनुपम गुप्ता, अच्छा, अनुपम गुप्ता कौन है? बड़े भाई इनके? ये हमारे दामाद के बड़े भाई हैं, और जो भी मतलब हमारे दामाद से जो भी मतलब जो हुक्म चलाते वही दामाद करता है। अच्छा, हाँ, और जो है सब करने के बाद में जब से ये प्रधान हो गए तब से ये बराबर धमकी दे रहे कि 2 लाख रुपए लेके आओ, गाड़ी दो, तुम्हारे पास सब कुछ है, कर्जा लेके दो, चाहे खेत बेच के दो, हमें इतना चाहिए, नहीं तो हम अपने भाई की दूसरी शादी कर देंगे। सर मैंने चारों तरफ गिड़गिड़ाए, रोए, चारों तरफ मैंने फ़ोन किया ओगी से, और चारों तरफ फ़ोन किया, मेरी किसी प्रकार सुनवाई तो हुई लेकिन कोई खास सुनवाई नहीं सर हुई। उसके बाद मैंने जो है इनके चेयरमैन जो है बेबर में भाटिया साहब हैं, उनके पास गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अब उस लड़के को समझाया, अनुपम को भी समझाया कि देखो शादी रोज रोज नहीं होती बनियो महाजन की। लमसम इन्होंने 30 दिन का हमसे टाइम मांग लिया कि 30 दिन का टाइम दे दो, मैं लड़का के समझाऊंगा और उनके जेठ को अनुपम गुप्ता को समझाऊंगा। प्रधान हो गए तो क्या होगा, बात तो सुनेंगे, बात करेंगे। जब सब बातें होने के बाद में इन्होंने 30 दिन का टाइम ले लिया, और 30 दिन का टाइम लेने के बाद इन्होंने मैनपुरी से जो है एक नोटिस भेज दिया हमारे पास कि इतना इतना जेवर, इतना रुपए लेके इनके पिताजी शिवशंकर लाल जो है लेके चले गए और हमारी विदा नहीं करे। सर ये सब बराबर झूठ है, हम आज भी लड़की भेजने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात सर, हमारी लड़की ने इतनी सीधी है कि ये अपने दरवाजे कुत्ता समझ के भी रखेंगे, झूठी रोटी खिलाएं तब भी वो हम इनके घर पे रहेगी। सब तरीका से रो रही है, परेशान है वो। जो इनके जेठ साहब हैं जो प्रधान हो गए हैं, आपकी उनसे कभी फोन से बात हुई है? हाँ, फोन से बात हमने अपनी तरफ से कई बार लगाया, उन्होंने कई बार नहीं उठाया, एक बार उठा भी लिया, 2 बार उठा लिया। उनकी एक ही बात है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे जब तक जो है हमारा जो है लेन देन जो नहीं हो जाएगा। और हम पहले भी 9-10 लाख रुपए शादी की थी, उसमें खर्च हो गया। अब हम इस कगार पे हैं कि सर हम अपने बच्चे जो हैं वो भी पालने में हम दिक्कत हो रही है। जो है बराबर हमारी लड़की को उत्पीड़न करते रहे, और हमारी लड़की जो है जिस तरीके से रखेंगे उस तरीके से वहाँ रहने के लिए तैयार है सर। और हमारी लड़की के बारे में, चरित्र बारे में और व्यवहार के बारे में, सिदाई के बारे में हमारे आसपास जो भी हैं मतलब गांव और उधर के गांव किसी से जानकारी कर ली जाए कि हाँ लड़की जो है इनकी इस तरीका से है, तो सर हमें इस तरीके मतलब जो खेद हो जाएगा कि चलो हमारी लड़की गलत है। हमारी लड़की ने इतनी सीधी है, सब कुछ देने के बाद में इन्होंने हमारे संग ये बर्ताव बरते जिससे हम बहुत परेशान हैं। लड़की हमारी जो है बराबर उनसे फ़ोन करती, न तो वो फ़ोन उठाते, जब भी फ़ोन उठाते बात करते तो गलत उल्टी सीधी गालियां दे के बात करते हैं। जब से वो अनुपम प्रधान हो, पहले सब कुछ सही था, जब से वो प्रधान हो गए तब से ये सारी दिक्कतें और सब धमकियां बराबर वो दे रहे हैं। और जो भी हमने देने के लिए शादी में तय किया था वो भी मैंने सब दिया, और जो कुछ अगर रह भी गया का हम वो भी हमने इनको दिया। लेकिन ये अब दूसरी मांग ये करने लगे गाड़ी और उसकी क्या नाम रुपयों की। सर हमने पहले भी कर्जा नहीं निपटा पाया, तो अब कर्जा जो है कहाँ से निपटाएंगे, कैसे देंगे, किस बेस पे देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की जो है उन्हीं की घर रहेगी, जैसे वो रखेंगे वैसे रहेगी। लड़की भी रहने को तैयार है, और हम भी। क्या कहना है अब? उनका ये कहना है कि इतना इतना रुपया दो और जो है गाड़ी दो, तब हम रखेंगे। अब हम प्रधान हो गए, अब हमारी शादी जो है हमारे उस टाइम हमने शादी कर ली थी, अब जो है हमारे लड़के की भाई की शादी 20 लाख में होगी। अब वो पैसे की तरफ गिर रहे। पहले ये कह रहे थे किसी तरीका हमारे भाई की शादी हो जाए तो जो है दूसरे लोग करवा दें, तो दूसरों लोगों ने करवाई, जैसे हुई तैसे चलो कोई बात नहीं। हम समझ नहीं पाए कि क्या है क्या नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी यही प्रार्थना है, गुहार है कि हमारी लड़की जो है शासन प्रशासन से, योगी नाथ से, सबसे यही प्रार्थना है कि हमारी लड़की जो है न्याय मिले, और जो है उसी घर में हमारी लड़की चली जाए तो हमारी इज्जत बच जाएगी। और हमारा रिक्वेस्ट यही है। अगर वो आपकी लड़की को नहीं रखते हैं तो आपका क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो यही होगा सर, अब हम दूसरी शादी तो कर नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम वहीं जो है हमारी लड़की चाहे मर जाए चाहे आत्महत्या कर ले, वहीं जाएगी वहीं रहेगी। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।